नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर भागलपुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ता पर बर्बरतापूर्ण हमला और भाजपा कार्यकर्ता से जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काला दिन के अवसर पर भागलपुर के समराले स्थित कचहरी चौक पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही भाजपा के जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस एक दिवसीय धरना से श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के द्वारा नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल नारेबाजी की गई और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीतीश कुमार की हत्यारी सरकार के द्वारा भाजपा के निर्दोष कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज एवं बर्बरतापूर्ण हमले किए गए हैं, जिसमें भाजपा जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई है। इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका बदला अवश्य लेगी। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संतोष शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के लगभग सभी पदाधिकारी व दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सबों पे लाठी और डंडे बरसाने का काम किया, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। मित्रों, आपने देखा होगा कि महिलाओं पे ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला प्रशासन डंडे बरसा रहे थे, बल्कि पुलिस प्रशासन भी महिलाओं को उतनी ही बर्बरता से मारने का काम कर रहे थे। मित्रों, मैं पूछती हूँ कि यह कौन सी सरकार है? इतना अधिकार किसने दिया कि महिलाओं पे पुलिस प्रशासन भी बेरहमी से डंडा बरसाए? 13 तारीख को जो पटना में घटना हुई, इस घटना के विरोध में भागलपुर में भाजपा के सारे कार्यकर्ता जमा हुए थे और हम लोग उस घटना का विरोध कर रहे थे। ये जो हम लोगों का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मैदान से जा रहा था, किसी तरह का हम लोगों ने उनको उकसाया नहीं। सभी लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे। सरकार के विरोध में, उनके नीति के विरोध में कहीं भी कोई अपशब्द का व्यवहार हम लोग नहीं कर रहे थे। जैसे ही हम लोग डाक बंगला पर पहुँचे, एकाएक पुलिस उग्र हो गई और हम लोगों को बिना किसी का ख्याल किए हुए कि कौन कितने बड़े पद पर हैं, चाहे वो एमपी हो, विधायक हो या विधान पार्षद हो, सबों को एक साथ बर्ताव किया। विजय सिन्हा तो धरती पर गिर गए, गिरने के बाद भी उन पर प्रहार होते रहा। इस तरह से बेरहमी से उन्होंने पीटा कि वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। इसी क्रम में हमारे जहानाबाद के एक महामंत्री थे विजय सिंह जी, उनका देहांत हो गया और इस दुखद घटना से हम लोग सारे लोग मर्माहत हैं और पूरे बिहार के हर एक ज़िला में, हर एक प्रखंड में, हर एक मंडल में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है ताकि बिहार की जनता इसको जाने कि इस तरह से जो हमारी सरकार बेलगाम हो गई है, अपराधी के साथ व्यवहार कर रही है, इसको देखो और आने वाले 24 और 25 में उसे उखाड़ कर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्थापित करने का संकल्प लें। जनता को भी मैं संकल्प लेने के लिए कहता हूँ और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी पदाधिकारी आज से संकल्प लेते हैं कि हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 और 25 में बनाएंगे। धन्यवाद। नीतीश कुमार का देखने को मिला और कहा जाता है कि इतिहास के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था तो जनरल डायर ने जिस प्रकार गोली चलाने का आदेश दिया और बाद में उसको अफसोस नहीं हुआ, उसने कहा कि गोलियां कम पड़ गई थी, नहीं तो लाशें और गिरती। उसी प्रकार पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी, लाठियां चला रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कम नहीं पड़ा। बिहार सरकार के पुलिस की लाठियां कम पड़ गई, हौसले कम नहीं हुए और आज भी हम लोग खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार से जैसे लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में 24 और 25 में उखाड़ फेंकेंगे और बिहार की 40 की 40 सीटें और आने वाले 25 में बिहार में भाजपा की सरकार होगी। यही शहादत हम लोग देने जाएंगे विजय सिंह जी को कि आपकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक घरों में नहीं बैठेगा जब तक ऐसे भ्रष्ट और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अब लोकतंत्र की हत्या की है, तार तार किया है, लोगों को शर्मसार किया है, उसको उखाड़ फेंकेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बैठेंगे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जाहिर है, बीते दिन में पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर भाजपा नेता विजय कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसका आरोप भाजपा ने बिहार की नीतीश सरकार पर लगाया था। नेता की मौत के बाद से सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और वो जगह जगह इसका विरोध कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।